चीजें मिलती थी। जब छोटी मोटी चीज के लिए रोते रोते ही वो चीज मिली है, तो बिना परमात्मा बिना रोए कैसे मिल जाएंगे, बिना रोए बापू कैसे मिल जाएंगे। अब मस्ती में है अपन, तो गुरुदेव देखते हुए तो मस्ती में, तो मैं भी मस्ती में रहा कर। ब्रह्म ज्ञानी जहां भी रहे ब्रह्म भाव में रहते हैं। सोने को जहां भी रख दो सोना सोना है, सोने को कीचड़ में भी डाल दो तो कीमत कम नहीं होता, सोना सोना ही रहता है। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी को जहां भी रख दो ब्रह्म ज्ञानी ही होते हैं और लोगों की हित करना नहीं छोड़ते। इतनी भारी महिमा। मुझे कई बोलते हैं, थोड़ा कोई दिख जाते हैं तो बोलते हैं देखो तुम्हारा थोड़ा हाथ देखो, भाग बताओ, कई रहते हैं क्या बोले। तो मैं बोलता हूं मैं ऐसे गुरु के शिष्य हूं जो भाग बताने में नहीं मानते, भाग बनाने में मानते हैं। मेरे गुरुदेव भाग्य विधाता है कि नहीं है। अपनों का बदल जाना दुनिया का है दस्तूर, अपनों से निभाने में मेरे बापू बड़ा मशहूर। गुरु मेरे साईं मेरे दादा मेरे गुरु मेरे, सभी से निभा रहे, देने के लिए आज तक के इतिहास उठाइए, कभी भी सदगुरु कभी किसी को धोखा नहीं दिया। आज तक के इतिहास उठाकर देखी है कि परमात्मा और परमात्मा को पाए हुए संत जन भगवंत गुरु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ते, बिगाड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि वहां पहुंच गए हैं। जो चाह कर भी आपका बिगाड़ नहीं कर सकते, चाह कर भी बिगाड़ नहीं सकते। उनसे हमेशा सभी का कल्याण होता है, इसलिए उनको जगत गुरु कहा जाता है, कोई गुरु माने या ना माने। कृष्ण वंदे जगत गुरु। क्यों? अब मेरे को बताइए, कृष्ण जी किसी को शिष्य रूप में एक बार भी पुकारे किया? अर्जुन को गीता उठाइए 700 श्लोक, एक बार भी शिष्य नहीं कहा। उद्धव को भागवत जी में भगवान कृष्ण जी एक बार भी शिष्य बोले हैं क्या? नहीं। फिर भी हमारे कृष्ण जी जगत गुरु क्यों? बोले जगत की हित चाहते हैं। उसी प्रकार बापू जी जगत के परम हित चाहते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो परम जगत गुरु है, पर गुरुदेव को कोई पद नहीं चाहिए। क्या चाहते हैं? वो चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सम्मानित जीवन जिए, सबका मंगल और सबका भला। कल भागवत की कथा सुनाया था, तो आज की कथा ही बापू कथा है ना। तो आइए सभी बड़े भाव से त्रिस्वर्षा एकादशी व्यतिपात योग, गुरु के याद में भगवान सूर्य नारायण जी बहुत रोए और कहते हैं गुरु के याद में आंखों से अगर गंगा यमुना बहे तो पक्का जानना शीघ्र अति शीघ्र कल्याण होने वाला हो। हरि आइए सभी बड़े भाव से पुकारेंगे गुरुदेव को, जल्द से जल्द गुरुदेव का दर्शन हो। इसकी आवाज बढ़ेगी, हम करते हैं। हरि ओम। इसका कम मत करना।
एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। तब तेरे सिवा बापू कहो कौन हमारा है। तब तेरे सिवा बापू कहो कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है। सभी पुकारिए हे गुरुदेव, आपका जल्द से जल्द दर्शन हो। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, मेरे गुरुदेव इतना बता दो कहाँ तुम नहीं हो। ये सबको पता है कि तुम हर कहीं हो। सभी शिष्य रक्षा पाते हैं, सर्वव्यापक गुरु बचाते हैं। अंधेरा मिटाती है तेरी ही ज्योत। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, बर्फों में शीतलता, अग्नि में धधक तुमसे, मेरे बापू अग्नि में धधक तुमसे। जिसे और नजर डालो तेरा ही नजारा है। अब तेरे सिवा बापू कौन हमारा है। गुरुदेव सभी पुकारिए धीमी धीमी ताली बजाते हुए। खतरा नहीं गुरुदेव को किसी का पुकार, गुरुदेव किसका पुकार सुनकर आ जाए। मझधार में नैया है,
मेरे बाप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप चाहते बापू सबके भलाई। चले आओ ढूंढो ना कोई बहाना, सोचो जरा है रिश्ता बुरा। हे बापू जी मझधार में नैया है, मजबूरी की वैया है। मेरे बापू नैया का की वैया तो अब तुम ही बापू जी हो। तुम ही बापू जी हो, अब तुम ही बापू जी हो। अब पार लगा बापू मझधार किनारा है। आप तो दर्शन हो गुरुदेव आपका। अब तेरे सिवा बापू कौन हमारा। सेवा मेरे बापू कब भाग्य खुले हमारे, कब दर्शन होंगे तुम्हारे। इस तन मेरा में हो तुम, इस मन मेरा में हो तुम। मेरे बापू तुझसे जुड़ी है मेरी हर कहानी। तुम ही दे रहे हो मुझे दाना पानी। ये एहसान तेरा मैं कैसे चुकाऊं, दिया है जो तूने मैं ना भूल पाऊं। इस तन मेरा में हो तुम, इस मन मेरा में हो तुम। मैं तुमको कहाँ ढूंढूं, इस दिल में बसे हो तुम। इस दिल में बसे हो तुम। जब याद आती है दिल थाम लेता
हक पढ़ते हैं बापू जब नाम लेता हूँ। कुछ नए हैं तो बताऊं मैं, समाज में जो बदलाव आना चाहिए, इतने समाज सेवी हैं, इतने लगे हुए हैं, बदलाव क्यों नहीं आता? जो बदलाव समाज में आना चाहिए, बोले समाज में बदलाव कहां से आए? जो गरीब हैं समाज में बदलाव लाने के लिए सोच ही नहीं सकते। वो जो मध्यम वर्गीय हैं उनको कमाने और खाने में फुर्सत नहीं है, और जो अमीर हैं समाज में बदलाव लाने की उनको जरूरत नहीं। ये तो हमारे बापू जैसे कोई संत होते हैं जो पूरा जीवन परिवार दांव में लगा देते हैं, समाज में बदलाव आए। यहाँ वैलेंटाइन जैसे राक्षस ना आए, यहाँ तो मातृ पितृ पूजन जैसा देव पावन पर्व आए। यहाँ होली में केमिकल के रंगों से ना खेला जाए। यहाँ तो ब्रह्म वृक्ष, पलाश के और हल्दी जैसे पवित्र निर्मल रंगों से शरीर को रंगा जाए, जिससे ही परम कल्याण होता है। यहाँ प्लास्टिक का पौधा का पूजन ना किया जाए, जिससे कुछ लाभ होता ही नहीं। यहाँ तो जगत जननी मैया तुलसी का पूजन हो, जिनके दर्शन मात्र जहां वो रहे वो स्थान ही तीर्थ धाम बन जाता है, जो 24 घंटे प्राण वायु प्रदान करते हैं। हर उम्र के बच्चों को जो दूध पिलाते, ऐसे पवित्र पावन गो मैया का यहाँ पूजन हो। मेरा गुरु मंत्र आप जानते हैं? नहीं जानते ना, सीधे गणित सोचने वाली बात है। आपका मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता हूं? कई संप्रदाय चलाते हैं तो एक दूसरे का पता रहता है, संख्या कम, यहाँ तो करोड़ों में है, पर एक दूसरे का गुरु मंत्र पता नहीं। क्यों? बोले ऐसी सुव्यवस्था में दिए है, जो वास्तविक नियम है उसी का बापू पुनरुत्थान करवा रहे हैं। अभी एक सुंदर देखना, कुछ सार बता रहे, ध्यान देना। कई मेरे को पूछते हैं, या आपके मन के कोने से भी निकलता होगा, क्यों बापू जी चमत्कार नहीं कर रहे हैं? थोड़ा सा चमत्कार कर देते, चमत्कार नहीं तो नमस्कार नहीं। मैं तो स्वयं सुना हूं, कई बोलते हैं ओम 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 बापू जी बाहर आओ, बोलते बोलते जिप घिस गए पर आए ही नहीं। समझ गए? ऐसे भी बोलते। मैं खुद सोचा, मैं ताजुब हो गया। अरे जब एक शब्द गाली खाली नहीं जाती तो कोई भी धर्म कर्म कभी खाली नहीं जाता। दुनिया भर में कचरों की ढेर हो गई है, 2-2.5 पैसे वाली एक सिल्ली जला दो, दुनिया भर के कचरे जलकर राख हो जाएगी। तो गुरुदेव के लिए किए हुए कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, याद रखो। कई बोलते हैं आप मौका भी ढूंढते रहते हैं, ताकते रहते हैं, जमाने के खाए हुए रिश्तेदार भी रहते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले, और जिसके घर में दीक्षाधारी नहीं उनके घर में तो रोज अग्नि परीक्षा। माला लेकर बैठो तो ला देखो बड़ी भक्ता नहीं बनती। हाँ, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं हमारे बापू के लिए कि 10 बम फोड़ देते ना तो भी सहन कर लेते, पर ऐसे निर्मल निष्कलंक निर्दोष बापू जी के ऊपर जब बोलते हैं तो सहन नहीं होता। अरे जिन्होंने पूरा जीवन परिवार दांव में लगाकर विश्व कल्याण के लिए लगे इस उम्र में, जिनकी निस्वार्थ सेवाओं को देखकर विदेश के लोग कह रहे हैं काश संत आसाराम जी बापू हमारे देश में होते तो कई बार नोबेल पुरस्कार जैसे उच्च उच्च पुरस्कार के विजेता होते। पर यहाँ नोबेल पुरस्कार दूर की बात, नोबेल बेल नहीं मिल रही है। किनको? जिनको करोड़ों लोग भगवान मानते हैं, करोड़ों लोगों के जीवन को जो सुधार दिए, करोड़ों लोगों के जीवन को जो सुधार रहे हैं, और इतने ब्रह्म दिव्य तात्विक अलौकिक अद्भुत सत्संग दिए हैं जो अनगिनत लोगों का आगे कल्याण करेंगे। ऐसे संत पर निराधार बोगस 210% FIR, एक लड़की की झूठी FIR के तहत सताना, ये कहां का कानून है? आज तक के इतिहास में इतना बड़ा अन्याय किसी के ऊपर नहीं हुआ था। देर से अगर न्याय मिले वो भी अन्याय है कि नहीं है?
और याद रखना मेरे भाई बहन, संतों की निंदा हो, संतों का कुप्रचार हो, इससे संतों की कुछ हानि नहीं होती, वो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। समाज हानि की होती है, समाज की हानि होती है, संतों की कुछ हानि नहीं होती। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। अक्टूबर 7 तारीख आप लोग मनाए थे कि नहीं मेरे को पता नहीं, पर संत श्री आसाराम जी बापू के 58वें आत्म साक्षात्कार दिवस मनाया गया है कि नहीं है। इतने साल हो चुके हैं जिनका कुछ करना जानना पाना शेष नहीं, इस उम्र में लगे हैं। हम उनके लिए कुछ करें तो हमारे लिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, परिपूर्ण है, इसीलिए अपने लिए तो कुछ करो। बापूजी अपना नाम नहीं दिए, दीक्षा में अपना नाम दिए क्या? भगवान का नाम दिए, जपो तो अपना ही लाभ, ना जपो तो अपनी ही हानि। याद करिए ना वो दिन। अब बापूजी बोल रहे थे, एक बहन जी ने कहा क्या बापूजी हम लोगों की याद आपको नहीं आती? बापूजी ने कहा क्या कह रहे हो बेटी, याद करता हूं तभी तो जुड़े हुए हो, नहीं तो कौन कहां कहां होते इस मतलबी दुनिया में, कौन कहां होते, याद करता हूं तभी तो जुड़े हुए हो। बापूजी बोले थे 80% हिल जाएंगे, बाकी जो 20% रहेंगे। क्यों? बोले ऐसी आंधी चलने वाली, आगे बमंडर चलने वाले हैं, सूखे सूखे पत्ते तो झड़ जाएंगे, साथ में हरे 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 झड़ने लगेंगे, अच्छे अच्छे गिर जाएंगे पर पक्के पक्के रह जाएंगे। अब जो है ना, अब पक्के हैं, अब कुलदीप हैं, खुद तो चल तरेंगे क्योंकि मुक्ति घर की खेती है, कई पीढ़ियों को तारने वाले हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और मुझे गर्व है कि आप जैसे मेरे गुरु भाई बहन हैं। मुझे गर्व है कि मैं बापूजी का शिष्य हूँ। ऐसे गुरु के शिष्य आज गाय कूड़ा कचरा खा रही है, कुत्ता बिस्किट खा रहा है, जेल में रहकर नेता चुनाव लड़ सकते हैं, और बापू जैसे संत छानबीन के पहले अपराधी, जिन्हें करोड़ों लोग भगवान मानते हैं। बापूजी के लिए रोशनी देकर गुम हो जाना कोई दीपक से सीखे, चांदनी देकर गुम हो जाना कोई चांद से सीखे, दर्द देकर गुम हो जाना कोई स्वार्थियों से सीखे, सब कुछ देकर कुछ भी ना लेना ये हमारे बापूजी से सीखे। नहीं है, देने में कुछ कमी रखे नहीं, बदले में कुछ लिए नहीं। ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं। हमारे दादा गुरु कहा करते थे जब तक जिंदगी है भलाई के कार्य करते रहो। हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि लगे रहो, धर्म कर्म ही सार है। हमारा संत ग्रंथ है ना, हमारे संत ग्रंथ कह रहे हैं क्या, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम, कर भला तो हो भला। रामचरितमानस में क्या है, परहित सम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब शादी का सीजन है, ऋषि प्रसाद लोक कल्याण सेतु एक गिफ्ट दे। कौन सा एक गिफ्ट दे देंगे, एक बार देख लिए रख देंगे। ऋषि प्रसाद लोक कल्याण सेतु के सदस्य बनाइए उनको। ये बापू की चिट्ठी है, बापूजी के ब्रह्म दृष्टि में एक एक अक्षर गुजरते हैं, तब छपने के लिए पत्रिका जाती है। इसीलिए ये चेतन अद्भुत और लौकिक है। आप लोगों का भी अनुभव होगा, कई बापूजी के साथ साहित्य कैसेट सुनकर ही बापूजी से जुड़े हैं। कईयों का अनुभव है, ऋषि प्रसाद लोक कल्याण सेतु पढ़कर ही कई बापू से जुड़े हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है सेवा उन्हों तक पहुंचाना। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। छत्तीसगढ़ मैंने सोचा कल इतनी भीड़ थी, आज कहाँ गई? तो इधर ही है, थोड़े ज्यादा बीच बीच में बट गए। चलो ठीक है, अच्छी बात। ये भगवान के रूप है बच्चे की, तब तो कमर झुकती जा रही है। आइए सभी भारी महिमा। और बापूजी बोले थे
80% हिल जाएंगे और बाकी जो 20 बचेंगे ना, उनके साथ मेरा कई जन्मों का नाता है। आप भागना चाहें तो भाग कर दिखाइए, बापूजी कान पकड़ के ले आएंगे। आप बापू का हाथ नहीं पकड़े, बापू आपका हाथ पकड़े हैं और उनका पकड़ कोई फेविकल का जोड़ नहीं कि कोई तोड़ दे। एक बार सदगुरु पकड़ लेते हैं हाथ, दोबारा कभी नहीं छोड़ते। आपका कल्याण होना सुनिश्चित है क्योंकि बापू हाथ पकड़ लिए हैं। जब बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, मैं गिरते गिरते संभल गया, नहीं तो कब के कहां गिर गए होते। याद करिए ना, मुझे भी याद आए, सभी को याद आए, जब दीक्षा नहीं मिली थी तब का जीवन कैसा था। काश बापू नहीं मिले होते, कौन दवा खाने में, कौन थाने में, कौन मैं खाने में, पता नहीं कहां कहां होते। अगर न मिलते हमको बापू, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। थोड़ा गाओ गाओ, ऐसे ऐसे करें, मतलब इसका अच्छा गाओ। अच्छा, आइए सभी भाव से याद करिए। और गुरुदेव जन्म जन्म का साथ है। आज हो तो अच्छी बात है, क्योंकि त्रिशूलसा एकादशी संकल्प कर लेना, मानसिक रूप में गांठ बांध लो। ये दाएं हाथ और माता में शादीशुदा जो माताएं बहन, उनके बाएं हाथ खाली नहीं रहना चाहिए रक्षा सूत्र से। हम बापूजी के थे, नहीं है तो बांध लेना, हम बापूजी के हैं और दुनिया उल्टी होकर टंग जाए, हम बापूजी के ही रहेंगे। 3 गांठ कस के बांधना, ठीक है। और रस्सी बापू के हाथ में थमा दिए, सब ऐसी भावना करना। अब बापू जाने जिधर ले जाना चाहे, हम उन्हीं के। संसार के लिए मर जाओ, बहुत जिए, मर जाओ मतलब घर द्वार छोड़ो नहीं कह रहा, ऐसा नहीं है। नाव पानी में रहे, पानी के ऊपर रहे तो तटती ताड़ती है, पर नाव के अंदर पानी घुस जाए तो डूबती डुबाती है। उसी प्रकार संसार में रहो, पर संसार को अपने अंदर आने मत दो, है ना। पैसे को जेब में रखो, दिल में मत रखो। सबसे बड़ा रुपया बोल, मानता हूं रुपया बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं है। तो आइए सभी गुरुदेव को याद करेंगे। ओम नमो हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। सभी बड़े भाव से आइए। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको बापू, लेते जन्म द्वारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। करेंगे भक्ति हर जीवन में, पकड़
हरि हरि हरि। जब भी जन्म मिलेगा भक्ति करेंगे तेरी गुरुदेव। जब भी जन्म मिलेगा भक्ति करेंगे तेरी। हम करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। तू हर जन्म में बनकर साथी तेरा साथ हमारा जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा गुरुदेव तुम्हारा। आखिरी श्वास तक गुरुदेव आपसे लिख जाए ये जीवन जीवन आपके लिए हो। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। ओ, इस माया के घेरे में बाबूदास कहीं फंस जाए। तू याद आना हमें ना भुलाना तेरा ही है सहारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको बापू लेते जन्म द्वारा लेते जन्म द्वारा। जब से मिला है तुम साधन सब धन फीका लागे। जब से मिला है तुम साधन सब धन फीका लागे। हीरे मोती चांदी क्या है तेरे आगे। मैं ना फंस जाऊं मोह माया में तो आशीर्वाद तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको बापू लेते जन्म द्वारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा गुरुदेव तुम्हारा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। कमियां तो सब में होती है पर औरों की दिखती है कि नहीं? महिमा वाली है। अगर अपना माइनस पॉइंट अगर माइनस पॉइंट अगर समझ में आ जाए तो यही जीवन का सबसे प्लस पॉइंट है। अपनी भूल दिखने लगे तब आप सही रहा है। और अपनी भूल को कभी क्षमा ना करें, सुधारना। नित्य नियमित आत्मनिरीक्षण करें कि हमें हमारे गुरुदेव जिधर ले जाना चाहते हैं उधर जाना हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है तो कोशिश करें, लगिए उसी में। आइए बच्चों की अब भीड़ हो गई। मैं बताया था थोड़ा इनके लिए पुजारी जरूरी है, इनको बीच बीच में रखना जरूरी है। कल तो दीदी पुजारी बनी हुई थी। अब बच्चों के लिए खेल हो जाए, नहीं तो ये अपना खेल चालू कर देते।
ला मोट हर पानी ला, वैसे उनका चलता रहता है। और बच्चे सरल स्वभाव होते हैं, सरल स्वभाव ना मन कटुलाई, इसीलिए मनुष्य जीवन में सरलता हो। सरल, इधर देखिए, सरल, स में सीता, र में राम और ल में लक्ष्मण। रामचरितमानस में 100 बार सरल शब्द है। जीवन 100% सहज और सरल हो। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो साथ में थोड़ा आज महात्रिस्वर्षा एकादशी, तो भागवत भी कथा थोड़ी जरूरी है। भागवत में अद्भुत गुरु महिमा है। सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, क्या कहते हैं? बिना बात करके भी खोल सकते हो। तो कहते हैं कि गुरुदेव के पास, भगवान के पास 30 गुण है, और उसी भगवान को पाए हुए सदगुरु जी के पास 36 गुण है। कितने? बोले 6 गुण कौन से ज्यादा है? बोले भगवान जन्म मरण देते हैं, पर गुरुदेव जन्म मृत्यु से पार कर देते हैं। माता पिता देह के रूप में जन्म देते हैं, भगवान जीव के रूप में जन्म देते हैं, पर सदगुरुदेव जब दीक्षा दे देते हैं तो ब्रह्म के रूप में उनको जन्म दे देते हैं, फिर उनका पतन होता ही नहीं है। इसीलिए जिनको सदगुरु से दीक्षा मिलती है, मुक्ति उनकी घर की खेती है। मुक्ति तो मिलेगी, क्योंकि गुरु जो मंत्र और जो ज्ञान देते हैं वो कभी पीछा नहीं छोड़ते। भागवत में बहुत सुंदर कहा गया, सारी बीमारियों की एक ही दवाई, क्या? बोले गुरु भक्ति कर लो भाई। गुरु की भक्ति करो, जीवन सफल होगा। कल बता रहा था मैं, है ना, ध्रुव की कथा। प्रहलाद जी गुरु भक्ति किए, ध्रुव जी गुरु भक्ति किए, आसमान में हमेशा चमकता हुआ सितारा वही ध्रुव लोक। सूर्य चंद्र के जीवन में ग्रहण आता है, पर ध्रुव लोक में कभी कोई ग्रहण नहीं। प्रहलाद जी को बचपन में गुरु मिल गए, एक छोटे से अस्त्र भी नहीं रखा करते थे। होलिका को वरदान मिला था, क्या? बोले अग्नि जला नहीं सकती, ब्रह्मा जी वरदान देते, खुद जल गई, प्रहलाद जी नहीं जले। तब से होली त्योहार मनाते हैं, होली का दहन, होली। हिरण्यकश्यप और उसकी पूरी सेना लग गई मिटाने के लिए, मारने के लिए, पर नन्हे बालक प्रहलाद जी को नहीं मार पाए। कोई अस्त्र नहीं। क्या था? कौन सा अस्त्र? बोले गुरु के वचन पर पूर्ण विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास, भक्ति, भरोसा। ना हिरण्यकश्यप सा वरदानी, फिर भी हार मान गए। बोले कि सोचता था तेरा बाप मैं हूं, पर मेरा बाप तू निकला। ऐसे हिरण्यकश्यप बोलते थे, तुझे बचाने वाला कहां है? अब भाव नहीं तो कहीं नहीं दिख रहे थे। प्रहलाद जी कहते थे, कहां नहीं है पिताजी? आगे पीछे ऊपर नीचे सब में समाए हैं, कि प्रभु तो बसे हैं कण कण में, हम सबके अंतर में, कण कण में है। हिरण्यकश्यप का भाव नहीं तो कहीं नहीं दिख रहे थे, और प्रहलाद जी का भाव था, कण कण में नजर आते थे। कईयों का भाव है, तुम तो यहीं कहीं बापू मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर सदा साथ साथ हो। भले ही नजर नहीं आते पर साथ साथ होते। एक बार बामन भगवान के पैर चिन्ह जो है शास्त्र में जो आती है कथा भागवत में, एक बार एक बहन जी का भाव था कि मैं बापू जी के चरण पखारूं,
और बापूजी भी आज्ञा दे दी, चल कोई बात नहीं, कब की इच्छा है पूरी कर ले। तो वो जो दीदी, जो बहन जी हमारी, उनका इतना भाव कि उन्होंने कि मैं गुरुदेव के चरण पखालू धोऊं, तो ऐसे वैसे क्यों, क्योंकि गुरुदेव उतना नहीं बुलवाते, पर कईयों का भाव रहता है, क्योंकि उनके तो दर्शन मात्र, साधु नाम दर्शनम तीर्थ कोटि फलम लभेत, उनके दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थों का फल मिलता, फिर क्या चरण ये करना है। उनके तो दर्शन मात्र से सदगुरु की दृष्टि अमृत वर्ष। और कईयों का कभी कभार कई भाव हो जाता है, तो गुरुदेव कई प्रकार की लीला भी करते। ब्रह्म ज्ञानी के तो ब्रह्म ज्ञानी है, तो बापू जी हाँ भर दिए। तब क्या हुआ, तब ब्राह्मण को बुलवाए। ब्राह्मण जी मंत्र स्तोत्र ऋचाएं उच्चारित करते थे, उच्चारित कर रहे हैं, और बड़े भाव से वो परिवार वाले गुरुदेव के चरण धो रहे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरण जब धोए, वो जो पंडित भी थे ना, श्लोक मंत्र उच्चारित करते थे, और उनके आंखों से गंगा यमुना बहती जा रही है। वो दीक्षाधारी नहीं, पर क्या ऐसा भाव बन गया। उनको पूछा कि पंडित जी क्यों रो रहे हैं आप, तो वो पंडित जी ने कहा कि मैंने जो भागवत में शास्त्र में मैं जो पढ़ा हूं कि भगवान वामन जी पैर ऊपर तरफ लिए, तो उन्हीं के पैर में जो चिन्ह सब दिखे ब्रह्मा जी को, देवों को, मैंने बापू के चरण में वही सारे चिन्ह देखा। ये कोई साधारण नहीं है, महाअवतारी है, महाअवतार है, वो सारे चिन्ह दिखने लगे। अब बापू तो बोले हैं ना, 17वीं बार आ चुका, ये 17वीं बार है। मेरी कथाएं पुराणों में, मेरा प्रसंग पुराणों में है। ऐसे गुरुदेव के शिष्य सबो जन बोलो सीताराम, राधे श्याम। एकर का भरोसा चोला माटी के राम, कब चल दे। हाँ, महिमा भारी है। कहते हैं पाय संगी तय मानुष जन्म ला, कर ले संगी धर्म कर्म ला, कर भला तो हो भला। मनुष्य जीवन अनमोल है। इधर मुख मत करो, उधर उधर रखो मुख को।